35 वर्षीय रजनी ने तैयार होकर जैसे ही आईना देखा कि पीछे से छोटी भाभी ने ताना मारा, आज तो आईने की खैर नहीं। और साथ ही तीनों भाभियों का ठहाका गूंज उठा। रजनी कुल 15 वर्ष की थी जब उसने अपने माँ बाबा को खो दिया था। अविवाहित भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को सर आंखों पर रखा, पर भाभियों के आते ही स्थिति बदल गई। बेहद साधारण रूप रंग की रजनी गौरवर्ण की भाभियों के सम्मुख और दब गई। ब्याह का भी कोई खास प्रयत्न नहीं हुआ। एक आध जगह बात चली तो उसका सांवला रंग आड़े आ गया। ऊपर से भाइयों की भी आर्थिक स्थिति कोई मजबूत नहीं थी। हालांकि एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करके वह अपना जेब खर्च निकाल लेती थी और घर के काम में भी उसका ही ज़्यादा दायित्व था। फिर भी भाभियों के सर के बोझ के साथ उनके तानों और उपहास का भी पात्र थी। हफ्ते भर पहले ही स्टेट बैंक के मैनेजर ने स्वयं उससे शादी का प्रस्ताव भेजा था। स्कूल आते जाते उन्होंने उसे देखा था। वह सीधी और शांत थी। आज वह चाय पर आने वाले थे। 44 वर्षीय राकेश विदुर थे, 5 साल के बेटे के पिता। वह जानती थी कि राकेश को पत्नी से ज़्यादा अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए थी, पर उसकी किस्मत तो समझौतों की स्याही से ही लिखी थी। अरे रज्जो, जल्दी से चाय लाओ। बड़ी भाभी का स्वर गूंजा तो वह समझ गई कि वह आ गए हैं। यह क्या रज्जो, इतनी काली चाय? भाभी ने चाय पर नज़र पड़ते ही उसे टोक दिया। इधर बैठिए, आप खड़ी क्यों हैं? तभी सामने बैठे एक बेहद शालीन से लगने वाले व्यक्ति ने कोमल स्वर में कहा तो वह हड़बड़ा गई। बुआ, अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? तब तक ना जाने कहाँ से मंझले भाई का बेटा भीतर आ गया। अभी बनाती हूँ। उसकी सहमी सी आवाज़ निकली ही थी कि तभी राकेश ने कहा, अगर रजनी को कोई आपत्ति ना हो तो मैं आने वाले इतवार को विवाह करना चाहूँगा। और हाँ, अब से खाना आपकी बुआ नहीं, आपकी मम्मी बनाएगी। राकेश का लहजा नम्र होते हुए भी दृढ़ था। भाभी जी, मेरे विवाह तक मेरी अमानत आपके पास है, इसका ध्यान रखिएगा। रजनी, चाय बहुत अच्छी बनी है, मुझे ऐसी ही चाय पसंद है। राकेश ने उठते हुए सरसरी नज़र भाभियों पर डाली थी। अभी तक मझधार में गोते खाती रजनी की कश्ती को जैसे पतवार मिल गई थी।